जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एसी मोटर का सर्किट है जो इंडोर में लगी होती है एसी मोटर। इसमें आउटपुट हमने दो तरह की रखी है, एक आउटपुट यहाँ है, एक आउटपुट यहाँ है। तो आज हम ये एसी मोटर का सर्किट एक्सप्लेन करेंगे पूरा कि कैसे काम करता है। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप एक्सपर्ट हैं, तो दोनों के लिए फ़ायदे वाली वीडियो होने वाली है। पूरा सर्किट हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ को कैसे काम करती है और कैसे चेक करना है। और साथ ही में आपको दिखाएंगे ये एसएमडी बुक, इसका हम लिंक भी दे देंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन जहाँ पर मिलेगी अमेजोन वगैरह पे। और इसमें दिखाएंगे आपको कि किस वैल्यू से लेकर किस वैल्यू की रेजिस्टेंस आती है और हम उन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं, ये इसकी पावर सप्लाई है एसएमपीएस, और यहाँ पर ये इसका एक ट्रैक का सर्किट है। इसमें 817 ऑप्टोकपलर से इसको चलाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा पीसीबीओ में मिलता है देखने को। दूसरे टाइप का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला भी ट्रैक है, ये भी ट्रैक का सर्किट है, लेकिन यहाँ पर इसमें मोक 3021 आईसी को यूज़ किया जाता है जो एक ट्रैक ऑप्टोकपलर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसका वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है। ये वोल्टेज रेगुलेटर 5 वोल्ट का है, 7805। यहाँ पर इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं टोटल। इसमें सभी ट्रांजिस्टर 8050 यूज किए हैं, सभी ट्रांजिस्टर इसमें एनपीएन यूज़ किए हैं हमने। ये है इसका माइक्रो कंट्रोलर जो इस एसी मोटर को चलाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें आईआर सेंसर। शुरू करते हैं इसकी एसएमपीएस से। एसएमपीएस में लाइन न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर आ रही है ऑरेंज वायर में और ब्राउन वायर से। तो यहाँ से न्यूट्रल दे देते हैं, यहाँ से लाइन दे देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी पॉजिटिव को हमने यूज़ नहीं किया है, नेगेटिव को हमने यूज़ किया है। इसके अलावा यहाँ से हमने, आप देख सकते हैं, डायोड पर शोल्डर करके एक ये वाली तार निकाली है और इस तार में एक 56K की रेजिस्टेंस लगाकर ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 2 पर दे दी है। और पॉजिटिव आप देख सकते हैं, हमने लाइन और न्यूट्रल से अलग से बनाई है। 2 डायोड लगाए और पॉजिटिव बनाई इस तरह से। कैपेसिटर नहीं लगाया है यहाँ कहीं भी, आप देख सकते हैं कैपेसिटर का हमने यूज़ नहीं किया है। यहाँ से जो पॉजिटिव बनी वो भी हमने ऑप्टोकपलर में दे दी। यहाँ पर भी हमने 56K की रेजिस्टेंस का यूज़ किया। तो 2 56K की रेजिस्टेंस हमने यूज़ की हैं ऑप्टोकपलर को चलाने के लिए। ऑप्टोकपलर का नंबर EL817 है। ये ऑप्टोकपलर जब यहाँ आउटपुट देगा तो आप देख सकते हैं कि इसको 3 नंबर पिन को हमने सीधा नेगेटिव कर दिया है, ग्राउंड। और ये ग्राउंड 5 वोल्ट वाला है, हाई वोल्टेज वाला ग्राउंड नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 4 नंबर पिन पर हमने यहाँ पर 6.8K की पुल अप रेजिस्टेंस लगाई है। इसके बाद यहाँ से हमने ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट कर दी है। ये ट्रांजिस्टर 8050 है। इस बोर्ड में हमने कोई भी पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं किया है, सारे ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर एनपीएन है। तो यहाँ भी हमने इसके कलेक्टर को पुल अप किया है और यहाँ पर लगी हुई है 1K की रेजिस्टेंस। यहाँ से सीधा चला जाएगा माइक्रो कंट्रोलर में। इस पिन से होगा क्या, आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्टोकपलर क्यों लगा है, इसका क्या सीन होगा मोटर के चलने में। तो अगर साथियों इस सर्किट में कोई भी खराबी आ जाती है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है या ऑप्टोकपलर ख़राब हो जाता है, तो माइक्रो कंट्रोलर जीरो क्रॉसिंग को डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट नहीं होगी तो मोटर नहीं चलेगी। इस सर्किट में हमें 100 हर्ट्ज मिलने चाहिए। अगर हमें इस सर्किट में 50 हर्ट्ज मिल रहे हैं तो ये फिर जब हम मोटर ऑन करेंगे तो मोटर जाम होने लग जाएगी, घूमेगी नहीं, जाम हो जाएगी उल्टा। तो यहाँ पर 100 हर्ट्ज आपको मिलने चाहिए।
किसी किसी सर्किट में 50 हर्ट्ज का भी यूज़ किया जाता है। तो उसकी एक कंडीशन है कि ऑप्टो कपलर की 1 और 2 नंबर पिन पर एक डायोड भी लगा होगा। अगर यहाँ पर डायोड लगा है तो 50 हर्ट्ज आएंगे। तो टोटल कहने का साथियों मतलब यह है कि अगर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट नहीं होगी तो एसी मोटर नहीं काम करेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं फीडबैक पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने फीडबैक के लिए 3 तारों का यूज़ किया है, येलो, ब्लू, ग्रीन। येलो वायर में आप देख सकते हैं यहाँ से 5 वोल्ट जाएंगे, ब्लू वायर को हमने 5 वोल्ट का ग्राउंड बना दिया है और ग्रीन वायर से हमें वापसी में फीडबैक मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 पिन का कनेक्टर है। मोटर का इस तरह का कनेक्टर यहाँ पर लग जाता है। तो जब ये कनेक्टर लग जाता है तो मोटर रोटेट हो रही है और कितनी स्पीड से हो रही है वो इन्फॉर्मेशन पल्स के रूप में ग्रीन वायर के थ्रू ये भेज देगा। ग्रीन वायर इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के यहाँ से जाकर चली जाएगी इस 47 के की रेजिस्टेंस से होती हुई 80-50 ट्रांजिस्टर में। 80-50 ट्रांजिस्टर की आउटपुट फिर एक 80-50 ट्रांजिस्टर में चली जाएगी और फिर इस वाले 80-50 ट्रांजिस्टर की आउटपुट चली जाएगी यहाँ से सीधी माइक्रो कंट्रोलर में। ये जा रही है सीधी माइक्रो कंट्रोलर में। यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस भी हो सकती है, सेफ्टी के लिए कई बार लगा देते हैं 1K, 100 ओम, 500 ओम इस तरह की रेजिस्टेंस बीच में लगा देते हैं। उससे सेफ्टी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। माइक्रो कंट्रोलर को थोड़ा सा अगर सीरीज में रेजिस्टेंस एक लगी होगी, अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाएंगे तो थोड़ा सा बचने का चांस हो जाएगा। बस फीडबैक सर्किट आपने समझ लिया। अब हम इसके आउटपुट सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। हमने इसकी 14 नंबर पिन को आउटपुट बनाया है और आउटपुट 1K रेजिस्टेंस से होती हुई चली जाती है 80-50 ट्रांजिस्टर के बेस पर। 80-50 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर चला जाता है इन दोनों ऑप्टो कपलर्स को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 817 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है जो सिंपल हर जगह मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोक 3021 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है जो कि एक ट्रैक ऑप्टो कपलर है। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, एक ट्रैक है, एक ट्रैक ऑप्टो कपलर है। एक बीच में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 1K हमने यहाँ लगा दी है। आप 2K लगा सकते हैं, 500 ओम लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से यह इस ट्रैक को ऑन कर देगा, यह छोटा ट्रैक बड़े ट्रैक को ऑन कर देगा और इस सर्किट में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सेफ्टी पर्पस में एक हम स्मॉल अमाउंट कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं इस ट्रैक की सेफ्टी के लिए। और ये बस इतना सा ही सर्किट होता है। अगर आपको लगता है कि ये सर्किट ख़राब है, काम नहीं कर रहा है और उसमें मोक 3021 IC लगी हुई है, तो आप एक तार का टुकड़ा लें और इस वाली पिन को आपस में कनेक्ट कर दें, तो रिज़ल्ट में मोटर चल जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि ये आगे वाला सर्किट हमारा ठीक है, गड़बड़ यहाँ से पीछे है। और इस वाले सर्किट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें सस्ता वाला ऑप्टो कपलर लगता है जो 2-3 रुपये का आता है। ट्रैक इसमें छोटा भी लगा सकते हैं, बड़ा भी लगा सकते हैं। इसमें कुछ सामान ज़्यादा होता है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने न्यूट्रल से रेजिस्टेंस लगाकर नेगेटिव वोल्टेज ली है और फेस से पॉजिटिव वोल्टेज ली है। कैपेसिटर के अक्रॉस हमने 12 वोल्ट के जिनर लगाए हैं और इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए एक 10K की रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ये लगाई है। यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज बन जाते हैं 12 और यहाँ पर पॉजिटिव बन जाते हैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस। इस रेजिस्टेंस के थ्रू, डायोड के थ्रू नेगेटिव आता है और यहाँ से हम पॉजिटिव डायरेक्ट ले रहे हैं फेस से। तो यहाँ हमारे पास साथियों एक नेगेटिव सप्लाई बन जाती है जो नेगेटिव न्यूट्रल से आता है। तो ये नेगेटिव दे देते हैं हम ऑप्टो कपलर की 3 नंबर पिन पर और ऑप्टो कपलर की आउटपुट दे देते हैं ट्रैक के गेट पर। थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए एक इंडक्टर भी बीच में सीरीज में प्रयोग किया जाता है जो हमने भी यहाँ पर लगाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने
T1 और T2 के बीच में एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया T1 और T2 के अक्रॉस। तो ओवरऑल साथियों इसका यही सर्किट है। तो आप देख सकते हैं ऑप्टो कपलर चलाने के लिए, जो ऑप्टो कपलर ट्रैक को चलाएगा उसको चलाने के लिए एक ट्रांजिस्टर होता है, हर एक बोर्ड में होता है। तो ये ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाएगा तो मोटर नहीं चलेगी, जीरो क्रॉसिंग ख़राब हो जाएगी तो मोटर नहीं चलेगी, फीडबैक अगर ख़राब हो जाएगी तो मोटर बहुत तेज़ चलेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर बहुत तेज़ चलेगी फिर बंद हो जाएगी। तो इसी तरह से वो करती रहेगी, 2-3 बार करेगी, उसके बाद एरर दे देगी। तो ये था इसके बारे में सभी कुछ। तो अब साथियों बारी आई है इस एसएमडी बुक की, उल्टी रखी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है सैम्पल बुक, मतलब ये रेजिस्टेंस की सैम्पल बुक है एसएमडी रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे FR07 सीरीज की ये रेजिस्टेंस है और यहाँ हमारे पास शुरू हो रही है रेजिस्टेंस 0 ओम से, 0 ओम से शुरू हो रही है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइप की रेजिस्टेंस एक पेज में है। टोटल पेज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक ज़्यादा चला गया, 10 11 12 13 14 और ये बस इसमें 2 ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15वां पेज है ये और इसमें खाली 2 लाइन ही है रेजिस्टेंस की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यहाँ मिल गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि 0 ओम से लेकर 10 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस इसमें है। तो अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन। अमेज़न का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, जितने भी बंदे बेच रहे होंगे सभी का दे देंगे। तो वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हो और बुक परचेज़ कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम, जो एसएमडी रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है बोर्डों में, सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं मिलती है आसानी से, तो वो प्रॉब्लम यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई रेजिस्टेंस आपकी ज़्यादा लगती है, वो रेजिस्टेंस अगर ख़त्म हो जाती है तो वह आप अलग से परचेज़ कर सकते हो उस वैल्यू की रेजिस्टेंस मार्केट से। तो इस तरह से आपका काम बिल्कुल परफेक्टली चलता रहेगा, रेजिस्टेंस की तरफ से आप बेफिक्र हो जाओगे। तो साथियों आपने देखा इस तरह का होता है एसी मोटर का सर्किट, चाहे वो किसी भी पीसीबी में बना हुआ हो। इंडोर के पीसीबी में होता है, इन्वर्टर में भी होता है, नॉन इन्वर्टर में भी होता है। दोनों ही मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है, एसी मोटर का भी डीसी मोटर का भी। तो ये आपने जो देखा ये एसी मोटर का सर्किट था, एसीपीजी मोटर। और जो आप ये दीवार पर देख रहे हैं ये वाला, ये डीसी मोटर का सर्किट है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे किसी दिन। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।